बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं हाँ हरजोत कौर ते अज आप गल करन जा रहे हैं कैनेडा के बारे। सो जनवरी और मई इंटेक विच जिन्होंने मई इंटेक लिए जिन्होंने अपलाई किया सी, अगर किसी कारण करके स्टूडेंट्स को रिफ्यूजल फेस करनी पई आ, वो स्टूडेंट्स किहड़े प्रोसैस नाल लगे वधन ताकि री अपलाई करन दे लई ओह चंगी ऑप्शन के उपर जाते हुए अपना वीज़ा हासिल कर सकन ते नाल दे नाल किस तरह की तैयारी तुहाडे लई बहुत जरूरी रहनी चाहिए। तो एक मॉड्यूल च 5.5 बैंड जिन्हां दे आए सी ते उन्हां दी रिफ्यूजल आई सी कि वो हुण री अपलाई करन ते उन्हां नूं वीज़ा मिल सकदा। सो तुहाडे इन्हां ही सवालों का जवाब तुहाडे तक पहुंचावांगे ते सारी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे फ्रंटियरा इमीग्रेशन तो अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर कीर्ति जैन साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति। सत श्री अकाल जी। सो कीर्ति, मैं स्टार्टिंग में ही रिफ्यूजल केसेस की अज गल करना चाहूँगी। किन्ने कुछ चांसेस लग रहे हैं जोड़े ऑलरेडी रिफ्यूजल फेस कर चुके हैं, किस तरह की तैयारी के नाल ते किहड़े इंटेक विच फटाफट अपलाई करन ताकि उन्हों का वीज़ा आ सके? जी बिल्कुल। पहली गल तो जोड़े बच्चे हुण रिफ्यूज होए हैं, भावें मे इंटेक लई होण या सैप्टेंबर इंटेक लई होण, उन्हां लई मेरा एक मैसेज है कि रिफ्यूजल आने तो बाद निराश होने की कोई लोड़ नहीं है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट ऑब्स्टेकल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार रिफ्यूज़ हो गया तो आप दोबारा होप भी नहीं कर सकते कि आपका वीज़ा आएगा। तो इसमें क्या है कि अगर आप सपोज अभी मे इंटेक के लिए रिफ्यूज़ हुए हैं तो अभी हमारे पास टाइम है उसी सेम इंटेक में फ़ाइल लगाने का। बट येस, हमें बहुत सारी चीज़ें रीअप्लाई के टाइम पे ध्यान देनी है। बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं जो कहीं ना कहीं से रिफ्यूज़ होते हैं और ये कहते हैं कि हमारी SOP बिल्कुल चेंज कर दो। तो मैं पहले एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि आपकी जो SOP है, मतलब कहीं ना कहीं हम एम्बेसी को कन्विंस करने के लिए एक कह लो कि प्रपोजल जो है उनके सामने रख रहे हैं। तो आपका नज़रिया एकदम से कैसे चेंज हो सकता है? नज़रिया तो हमारा सेम ही रहेगा ना, जो हमने पहले फाइल दी थी अब हम देने जा रहे हैं। बट यस, उसमें एक अपील डल सकती है कि एम्बेसी को क्यों लगा कि आपको वीज़ा क्यों नहीं मिला, और हम उसके रीज़न जस्टिफाई कर सकते हैं। हाँ जी, आपने ये पर्टिकुलर रीज़न दिए थे और अब ये रीज़न है कि जो मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, हम उसे प्रूव कर सकते हैं। बट आप सोचें कि आपकी जो SOP है 360 डिग्री से चेंज हो जाए, सेम पर्सन है, सेम एम्बेसी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। येस, SOP में मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं वही आपको रिप्रेजेंट करती है कि आपकी फाइल गई कैसे है। सेकेंडली, अगर आपके एकेडमिक्स की हम बात करें, अगर आपने +2 ऑलरेडी की हुई है तो ऑफकोर्स आप उसका स्कोर चेंज नहीं कर सकते। बट IELTS और PT आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि आपको IELTS एक बार दोबारा रिपीट करनी चाहिए, आपके पास अपने इनटेक का टाइम पड़ा है, तो आप बिल्कुल रिपीट करें। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास वो आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं से रिफ्यूज है और उनके एक मॉड्यूल में 5.5 है। तो पहली बात मैं कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी प्राउड ऑन दिस कि वी आर एक्सपर्टीज़। हमारा आज तक एक मॉड्यूल में 5.5 वाले बच्चा रिफ्यूज़ नहीं हुआ है। तो हो सकता है हर किसी का फाइल लगाने का अपना एक तरीका है, नज़रिया है। तो आप अगर रिपीट नहीं भी करेंगे तो भी आई मस्ट श्योर कि अगर आप अच्छे हाथों में अपनी फाइल देते हो तो आपका वीज़ा आ सकता है। बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपने IELTS या PT रिपीट करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टाइम पड़ा है, रिपीट कीजिए। अदरवाइज कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि हमने इस कंट्री में जाना ही नहीं है तो UK बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि वैसे भी वहाँ पे कंपटीशन इस टाइम हाई चल रहा है और सक्सेस रेट बढ़िया है। आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, बहुत बच्चों को ये पता ही नहीं होता हमारी फाइल में क्या लगा है। मैं 20 पास आउट था, उसके बाद एजेंट ने कुछ लगाया भी है, नहीं लगाया है, क्या लिखा है कुछ नहीं पता। सो मेक श्योर कि आप अपने प्रोसेस के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। आपके पास हमारे फॉर्म्स होते हैं जो एम्बेसी में जाते हैं, GC कीज होती हैं, वो सारी डिटेल्स आपके पास हो ताकि कल आप दूसरे एजेंट के पास जा रहे हैं तो वो भी आपका जो केस है वो अच्छे से स्टडी करके एक नए परस्पेक्टिव से आपकी फाइल तैयार करके उस पर वीज़ा ले सके। ठीक है, बिल्कुल। जो आप एक मॉड्यूल 5.5 बैंड की गल कर रहे हैं, ऑलरेडी जो स्टूडेंट रिफ्यूजल फेस कर चुके हैं, सो जो री अपलाई करते हैं तो उन्होंने उत्थे किहड़ी गल्लां दा ध्यान ज़्यादा रखना पैंदा है री अपलाई वेले, और किस तरह की प्रोफाइल को आप समझ सकते हैं कि वो री अपलाई करन? क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप पूरी राइट इन्फॉर्मेशन दईए, क्योंकि स्टूडेंट री अपलाई करने वेले भी अपना काफ़ी टाइम जो है कई बारी प्रोफाइल एलिजिबल नहीं हो रही होंगी, पर री अपलाई लिए दोबारा फाइल लगा देंगे ने, दोबारा रिफ्यूजल फेस उन्होंने करनी पैंदी है। सो एग्जैक्ट इत्थे मैं चाहूँगी कि स्टूडेंट को पता होवे कि असीं री अपलाई अगर करन जा रहे हैं असीं की एलिजिबल हाँ भी कि नहीं री अपलाई लई। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल जे आपां री अपलाई की गल करते हैं, हर एप्लीकेंट एलिजिबल है अपना री अपलाई करने लई, भावें उन्होंने लगता होवे वीज़ा आऊगा या नहीं आऊगा। एम्बेसी कदे भी तुहानूं नहीं कहती, जदों भी तुहाडे रिफ्यूजल आते हैं, कदे रिफ्यूजल लैटर पढ़े उहदे ते नीचे लिखिया हुंदा है यू आर ऑलवेज वेलकम टू री अपलाई। तो एम्बेसी जे तुहानूं चांस दे रही है तो मैनूं नहीं लगता, तो तुहाडे च जे होप हैगी है, तुसीं गिव अप नहीं कीता है, तुसीं री अपलाई कर सकते हो। यस, जे आपां गल करदे कि किहड़ी-किहड़ी चीज़ां ध्यान रखनी चाहिए,
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ 5.5 ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਬਟ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਦੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਲਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨੈਸਟੋਗਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਲਜ ਕੋਨੈਸਟੋਗਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਕੋਨੈਸਟੋਗਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਜੇ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਊਗੀ? ਐਟਲੀਸਟ 1 ਈਅਰ 2 ਈਅਰ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਐਟਲੀਸਟ 1-2 ਸਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਐਲਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਐਸਓਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕੀਰਤੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।